धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपने बहुत सारे नेताओं को बोलते हुए सुना होगा कि भाजपा के पॉकेट में एक पुड़िया है, जब उस पुड़िया को निकालते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके हक में हो जाती हैं। वो पुड़िया है धर्म के नशे की पुड़िया। धर्म के आधार पर या तो लोगों को भावुक बना दीजिए या उनके बीच इतनी नफरत फैला दीजिए कि वो आपस में लड़ जाएं और इनका सत्ता का फायदा हो जाए। किसान आंदोलन चल रहा है, 7 दिन से किसान पूरी दिल्ली को जाम करे बैठे हैं। सरकार एक दौर की बात कर चुकी है जो विफल हो चुकी है, कल सुबह दूसरे दौर की बात होगी। तो ऐसे में किसानों के मुद्दे पर घिरी हुई इस सरकार को बचने के लिए वही पुड़िया चाहिए। कल एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि कैसे उसी पुड़िया यानी कि काले धर्म के जरिए शहरों के नाम बदलने की बात आदित्यनाथ योगी ने शुरू की, रामदेव ने इस पर मोहर लगाई और पीछे से मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने तो 4 कदम आगे कूदकर बहुत कुछ कर दिखाया। उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मंत्री, नेता ही नहीं प्रशासन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो गवाही दे रही है कि अब मंत्री और नेता ही नहीं प्रशासन का भी इस मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि 2 संप्रदायों के बीच एक नफरत फैलाई जा सके, एक हंगामा खड़ा किया जा सके और किसान आंदोलन जो दिल्ली की दहलीज पर खड़ा हुआ है, चारों तरफ से घेर कर किसान खड़ा हुआ है, उसको यहाँ से भगाया जा सके, कोई दंगा या बवाल करा के। बताया जा रहा है कि रामपुर प्रशासन ने पूरी तरह पीएससी फोर्स लगाकर किला मोहल्ले में स्थित 200 साल पुराने जंजीर शाह के मज़ार को तोड़ दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मज़ार को तोड़ने की तस्वीरें हैं। उसके अलावा मलबा उठाकर वहां से ले जाती हुई ट्रॉलियां दिखाई दे रही हैं। हमने कई लोगों से वहां पे बात करने की कोशिश की, सबने बताया कि जब वहां पे ये तोड़ फोड़ चल रही थी तो चारों तरफ पीएससी लगा दी गई और उसके बाद ये तोड़ फोड़ की गई है। इससे रामपुर के मुस्लिम समाज में खासा गुस्से का माहौल है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इतनी बड़ी खबर पर भी खामोश बने हुए हैं कि प्रशासन ने पुलिस को साथ लेकर पीएससी लगाकर कैसे इस मज़ार को तोड़ दिया, जिसे वहां के लोग 200 साल पुराना मज़ार बता रहे हैं। लेकिन वायरल हो रही तस्वीरें तो रुकती नहीं है। वायरल होती होती कुछ तस्वीरें धाकड़ खबर के पास पहुंची जिनके जरिए हम आपके सामने खबर रख रहे हैं कि 200 साल पुराने जंजीर शाह के मज़ार को वहां के प्रशासन ने तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर वहां के उलमा ने जामा मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में क्या अल्टीमेटम दिया है वो आप सुन सकते हैं इस बाइट में। ये रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया और मिस्मार करने में कुरान के सिपारे और औरात की बेहुरमती की गई और कूड़े के साथ उनको कूड़े में डाल दिया गया। इस सिलसिले में तय ये किया गया है कि इस वाक़े से शहर के अवाम में बेहद गम व गुस्सा है और रामपुर के अवाम उलमा की तरफ से फ़ैसले की मुंतज़िर है। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि जिस तरह मज़ार शरीफ था उसको उसी मकाम पर दोबारा तामीर कर दिया जाए, वरना अवाम को जोश व जज्बे को देखकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। इन हालात में अगर रामपुर का माहौल बिगड़ता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर होगी और हम उसमें इंतज़ामिया का कोई ताउन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत जल्द इस मसले पर इंतज़ामिया मस्बत फ़ैसला सादिर करे, वरना हम 3 दिन के अंदर उनके फ़ैसले के मुंतज़िर रहेंगे और आइंदा तारीख़ 5 दिसंबर 2020 बरोज़ हफ्ता मीटिंग करेंगे और इसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सुन लिया आपने, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 दिसंबर को बड़ी मीटिंग की जाएगी और उसके बाद वो रोक नहीं पाएंगे किसी को भी, क्योंकि ये हरकत सिर्फ मज़ार तोड़ने की नहीं हुई है, कुरान की बेहुरमती भी की है। कुरान वो धार्मिक किताब जिसे मुसलमान सबसे पवित्र किताब मानते हैं अपनी, उसकी बेहुरमती यानी कि उसका अपमान किया गया, उसको कूड़े में डाला गया। ये आपने इनके बयान में सुना है। यानी कि मज़ार ही नहीं तोड़ा गया है, वहाँ पर रखे हुए जो कुरान थे उसको भी बेहुरमती की गई है, जिससे ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, साफ कर रहे हैं कि हम रोक नहीं पाएंगे लोगों को और फिर प्रशासन हमें जिम्मेदार ना ठहराए। आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है और साफ बता रहे हैं कि एक मज़ार था और इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी भी मैदान में कूद गई है। यहाँ के जो ज़िला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनका नाम है तारिक परवेज़। वो डीएम को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मज़ार को कैसे तोड़ा गया। वहाँ तो कोई हाईवे भी नहीं था, सड़क भी नहीं थी, नेशनल हाईवे भी नहीं था और वो कोई अतिक्रमण का हिस्सा भी नहीं था, फिर आखिर उसे क्यों तोड़ दिया गया। परसों रात का मामला है जो 3 बजे
रामपुर में 200 साल पुराना मज़ार जंजीर शाह मियाँ का, उसे तोड़ा जाता है। और वो राष्ट्रीय मार्ग में अगर होता या किसी रोड पर होता तो मान लिया जाता है, लेकिन वो किले के ग्राउंड में था, उससे किसी को क्या दिक्कत थी, उसको क्यों तोड़ा गया? और रात के अंधेरे में उसे तोड़ा गया और उसके पीछे ये बताया जाता है कि अवैध निर्माण था। अगर अवैध निर्माण था तो रात को 3 बजे क्यों तोड़ा गया? दिन में तोड़ा जाता, उसे सबको दिखा के तोड़ा जाता कि ये अवैध निर्माण है। रामपुर जो शहर काजी हैं, जो जामा मस्जिद की कमेटी है, उसको नोटिस दिया जाता कि अवैध निर्माण है, तो वो सोचते, कमेटी वाले सोचते, फिर अपनी राय रखते कुछ। लेकिन आपने तानाशाही दिखाते हुए प्रशासन ने सरकार के इशारे पे उसको रातों रात बिल्कुल साफ कर दिया। उसमें धार्मिक किताबें मौजूद थी, कुरान मजीद मौजूद था, हदीस की किताबें मौजूद थी, वो भी मलबे के साथ आपने ले जाके कूड़े में डाल दिया। ये मुसलमानों के साथ खास तौर से एक बहुत बड़ा जुल्म है और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़े, उनके अकीदे के साथ खिलवाड़े, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आपने हमारा मज़ार तोड़ दिया, कल हमारी मस्जिद तोड़ देंगे, सुबह हम आके देखेंगे तो वहाँ पे मस्जिद गायब होगी, कल परसों हमारे घरों में घुस के मारेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के दलित, मुस्लिम और शोषित पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे लोगों पर अत्याचार होता है वहाँ वो पहुँचते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, मैंने प्रशासन को, रामपुर प्रशासन को 2 दिन की चेतावनी दी है। अगर यहाँ पर मज़ार की नींव नहीं रखी जाती जहाँ पर पहले से था, तो वहाँ पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे ज़िले से लोग बुलाएंगे। सुन लिया आपने, 2 चीजें अभी तक निकल के आपके सामने आई होंगी। एक तो मज़ार तोड़ा गया, सारे लोग कह रहे हैं ये जंजीर शाह का 200 साल पुराना मज़ार है। दूसरी बात ये निकल के आई कि वहाँ पे मज़ार ही नहीं, कुरान की बेहुरमती भी की गई है। और मज़ार एक ऐसी जगह था, आप तस्वीरें फिर से देखिएगा, ये मज़ार बताया जा रहा है रज़ा लाइब्रेरी के बाहर था और इस मज़ार से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। लेकिन यहाँ के डीएम किस तरीके से अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने कोई मज़ार नहीं तोड़ा, वहाँ कोई मज़ार नहीं था, हमारे कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, 2005 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि वहाँ मज़ार है और वहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होते थे, वहाँ पे तो चरसी गंजेड़ी पड़े रहते थे, हमने तोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि क्या इससे कोई सड़क अवरुद्ध हो रही थी, कोई दिक्कतें पैदा हो रही थी, वो सब नहीं बता रहे। लेकिन नशेड़ी और चरसियों का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं। पर आप सोचिए कि खुद मोबाइल पर बाइट अपनी रिकॉर्ड करके वायरल कर रहे हैं, दबाव में, वो भी कितने इस अपनी हरकत के बाद। आज किले के पार्क स्थित एक ढांचा हटाने की जो कार्रवाई की गई है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से ये किसी धार्मिक या किसी मजहबी या किसी आस्था के बिंदु पर चोट करने का कोई भी के इरादे से बिल्कुल भी नहीं की गई और न ही प्रशासन का ऐसा कोई इरादा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर आए, हम रामपुर के विकास की दिशा में काम करें। इस ढांचे को हटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहली बात यह है कि प्रशासन का कार्य एक विधिक दायरे में रह के काम करना है और विधिक तरीके से काम करना है। अभी 10 दिन पूर्व ही हमने 10-12 दिन पूर्व ही बिलासपुर में रोड के मार्ग में बाधा होने की वजह से एक मंदिर को भी हटाया गया था। इस ढांचे को भी हटाना एक उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि यह जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि यह जंजीर शाह बाबा के मज़ार थी, इसके बारे में प्रॉपर तस्दीक की गई, पूरी छानबीन पड़ताल की गई। एक तो 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार के उस तरीके के ढांचे होने का किसी भी नक्शे में कोई जिक्र नहीं है और जिस नक्शे में 2005 में आता है वो भी PWD का एक मैप है जिसमें अतिक्रमण के तौर पर ही वह आता है। किसी भी तरीके के राजस्व रिकॉर्ड में इस तरीके के किसी ढांचे का जिक्र नहीं है, पूरा पड़ताल की गई। अब रही बात यह कि ऐतिहासिकता की, तो इस ढांचे की कोई भी कहीं से ऐतिहासिकता नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि यह 100 वर्ष पूर्व मज़ार है या 150 वर्ष पूर्व मज़ार है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ एक पुस्तक में उल्लेख है जंजीर शाह बाबा की मज़ार का, जो निश्चित रूप से किले पर नहीं है और ये भी उस पुस्तक में है कि यहाँ पर उसका नामो निशान नहीं बच गया था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसी ऐसे इरादे से इस ढांचे का निर्माण किया गया और इसको बाद में जंजीर शाह बाबा के मज़ार कह के इसको प्रचलित करने की कोशिश की गई ताकि उनके निहित स्वार्थ होते रहें। ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के धार्मिक गतिविधियाँ नहीं हो रही थी और यहाँ असामाजिक तत्वों का, नशेड़ी लोगों का अड्डा था, जिसकी वजह से वहाँ पर रात्रि में काफ़ी असामाजिक गतिविधियाँ होती थी। इसी वजह से इसको हटाना आवश्यक हो गया था। सुन लिया आपने, ये किसी मीडिया को दी हुई बाइट तो है नहीं, खुद खड़े होकर बाइट दे रहे हैं, अपना आप रिकॉर्ड कराया मोबाइल पर, बयान को वायरल कर दिया। क्योंकि बलरामपुर में इस वक्त तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की अफवाहें पूरी तरह से चल रही हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा जो अल्टीमेटम आज़ाद समाज पार्टी, यहाँ के उलेमा, मौलानाओं ने दिया है,
5 तारीख तक का, उस 5 तारीख तक क्या दोबारा ये मज़ार तामीर कराया जाता है, इसका निर्माण कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, या 5 दिसंबर को रामपुर में क्या होगा। लेकिन यहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा कि ऐसे माहौल में जब ये सरकार चारों तरफ से किसानों के मुद्दे पर घिरी हुई है तो लगा कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि कहीं और कुछ हो जाए और किसान मूवमेंट को दबा दिया जाए। यकीन नहीं आता, एक तस्वीर और आपके सामने रख देता हूं जो कर्नाटक के बेंगलुरु से आ रही है। यहाँ बीएस येदियुरप्पा सरकार में एक मंत्री है ऐश्वर्यप्पा, वो बयान देते हैं कि हम किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, किसी भी शख्स को टिकट दे सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति, किसी भी समाज के शख्स को टिकट दे सकती है, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दे सकती। अब इस मंत्री से कोई पूछे, भैया तू ये बता, तेरे यहाँ पे कोई चुनाव चल रहा है, कर्नाटक बेंगलोर में कोई चुनाव हो रहा है, तुझे बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन क्योंकि नफरत फैलानी है, समाज को लड़ाना है, इनके पास हथियार ही यही है, मामले को दूसरा रूप देना है, लोग किसानों का मामला छोड़ के इनकी बात करने लग जाएं तो इन्हें कुछ तो करना है। इसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसका तो इस बात के पास भी जवाब नहीं होगा कि फिलहाल अभी हैदराबाद में चुनाव हुआ, वहाँ पर कई सारे मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उठा रहा है। इसी तरीके से बंगाल में जब वो चुनाव हुए थे, निकाय असेंबली के चुनाव हो रहे हैं अभी, उसमें भी उतारा है, और उससे पहले पंचायत के चुनाव में भी उतारा था, और कश्मीर में भी बहुत सारे मुस्लिमों को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। आपने देखा होगा कई सारे भाजपा के मुस्लिम नेताओं की कश्मीर में हत्या भी हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा वहाँ टिकट दे रही। तो अब इससे अपनी पार्टी से पूछना चाहिए, या पार्टी को इसके मुंह पे करारे तमाचे लगाने चाहिए कि तू कौन होता है भाई इस बात को बोलने वाला कि पार्टी टिकट किसको देगी या किसको नहीं देगी। लेकिन पार्टी है, टिकट वहाँ देगी जहाँ उसे फ़ायदा होगा। बंगाल में मुसलमान उतारेगी, कश्मीर में मुसलमान उतारेगी, या और जगह पे मुसलमान उतारेगी, लेकिन यूपी बिहार में वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। राजस्थान मध्य प्रदेश में वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी, क्योंकि इनके नाम पे तो यहाँ नफरत करके वोट भुनाना है। क्या ये तस्वीरें गवाह नहीं हैं इस बात की कि नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि पता करो चुनाव है क्या, क्योंकि आजकल सीमा पर तनाव है। तो ये तनाव पैदा करते हैं और चीज़ों को दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने रखी, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। अच्छा बुरा तय कीजिएगा आप, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।